आज हम जानेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 16 जुलाई 2024 को आ जाएगा। एग्जाम डेट अक्टूबर नवंबर रखी गई है, तो जान लो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें मैथ नहीं पूछी जाती। तो जो कैंडिडेट मैथ में कमजोर है तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है भाई, मैथ सोच सकते हो, लेकिन मैथ के अलावा इसमें एक चीज और है। तो मुझे लगता है मैथ से अच्छा वो है। ठीक है, मैथ में आप रहोगे, मैथ से अच्छा वो है। ठीक है, तो इसमें 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश पूछी जाती है इसमें 100 अंक की, 100 प्रश्न 100 अंक के। रीजनिंग 50 प्रश्न 50 अंक के। जीके जीएस 50 प्रश्न 50 अंक के। टोटल 200 प्रश्न 200 अंक के रहेंगे। टाइम 2 घंटे का मिलेगा। ठीक है, पेपर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। 4 प्रश्न गलत करोगे 1 अंक काट लिया जाएगा। अब कई लोग के दिमाग में आ रहा, भाई सिलेबस कैसा होता है, सिलेबस तो बताइए। तो यार रीजनिंग का सिलेबस कैसा होता है, एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लो, आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का रीजनिंग खत्म। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए भाई सिलेबस, हमको सिलेबस नहीं पता, हमको किताब, अगर आपके पास किताब भी नहीं है, चलो मान लिया हमारे किताब नहीं है आपके पास, तो आपको रीजनिंग में 50 में से 50 लेना है, 50 में 50 लेना ही पड़ेगा। तो रीजनिंग में 50 में 50 ले सकते हो। इसके सीजीएल के पुराने पेपर लगा लो, एसएससी स्टेनोग्राफर के पुराने पेपर लगा लो, और CHSL जो कि आपका 12वीं पास लेवल का जो एग्जाम होता है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो रीजनिंग के। रीजनिंग 50 में 50 ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा 100%। ठीक। जीके जीएस, तो जीके जीएस में अलग से क्या है, वही हिस्ट्री है, वही पॉलिटी है। ठीक है, पॉलिटी में अनुच्छेद अनुच्छेद पढ़ लीजिए, वहां से बनते ही बनते हैं। ठीक है, पॉलिटी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ है। ठीक है, कहने का मतलब है मेन चीज़। ठीक है, तो जी के जीएस वही रहेगा, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी हो गया आपका। और एसएससी में जो है कि आपका खेल कूद, ठीक है ना, अवार्ड वगैरह हो गए। और कला और संस्कृति, जैसे कि कोई त्योहार हो गया, कोई जनजाति हो गया, आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए, वहाँ से प्रश्न इसमें पूछता है एसएससी में खासकर। ठीक है, तो जी के जीएस यही रहेगा, और जनरल साइंस के भी आपके 3 से 4 प्रश्न इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो जीएस आपका बता दिए सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस में इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखो मैं बता देता हूँ। एक्टिव 22 पैसिव 22 10 अंक के। एंटीनोम्स सिंटेनोम्स 10 अंक के। एरर 5 अंक का है या 10 अंक का है। ठीक है, और 25 आपका जो क्लोज टेस्ट है और जो आपका कॉम्प्रहेंशन है, ये दो मिला के कॉलेज कॉलेज यार बोलना भी नहीं आता। क्लोज टेस्ट और आपको कॉम्प्रहेंशन, इनको दो को मिला के 35 अंक का यही हो गया। ठीक है, फिर एक्टिव 22 पैसिव 22, एक्टिव 22 पैसिव 22, फिर आपका एंटीनोम्स एंटीनोम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर आपका एरर वगैरह हो गया। ठीक है, और आइटम है फिर शायद इसमें नहीं पूछ जाते, लेकिन आपका इसका सिलेबस ये कुछ मैं आपको बता दिया, पूरा लिखा रखा है। ठीक है, तो इंग्लिश में यही सब आपका पूछा जाता है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। इंग्लिश का थोड़ा डिटेल से पढ़ना, क्योंकि मेन चीज़ है आपका इंग्लिश। ठीक है, लेकिन जो आपको मैं बता दिया 35 अंक का, तो ये हो गया। आपको मैं 60 प्लस अंक का बता दिया कि इतने इतने अंक ये पूछ जाएंगे, 100% कन्फर्म है। ठीक है, तो क्योंकि पुराने पेपर मेरे पास है, अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, वो भी मैं आपको दे दूंगा। 2023 के हैं, 2022 के, 2021 के, सबके रखे हैं मेरे पास। ठीक है, मैं सॉल्व भी करवा दूंगा इसका नोटिफिकेशन देखने के टाइम पे। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस हो गया। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा आपका रिटन, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड का, जिसमें आपकी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट ग्रुप सी के लिए, 80 वर्ड पर मिनट ग्रुप डी के लिए। ठीक है, पूरा फुल वीडियो बनाया हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। जय हिंद।